नमस्कार। आप देख रहे हैं मातृभूमि चैनल। ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो भारत की सेना, सुरक्षा और राष्ट्र की ताकत को सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि सोच, नीति और आत्मनिर्भरता से जोड़कर देखते हैं। यहाँ हम उन कहानियों पर बात करते हैं जो वर्दी के पीछे छुपी हुई होती है। सैनिकों के बलिदान, उनकी भूमिका और देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले। आज का विषय सीधे तौर पर भारत की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और भविष्य की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विषयों पर गंभीर और तथ्य आधारित चर्चा होती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस प्रयास का समर्थन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स और क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। ये शब्द सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन आज की दुनिया इसके बिना नहीं चल सकती है। रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है मोबाइल फोन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर पैनल्स में, विंड टर्बाइन्स में, मिसाइल्स, रडार्स और डिफेंस सिस्टम्स में, सेमीकंडक्टर्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। आज की हर एडवांस टेक्नोलॉजी, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो, डिजिटल इकोनॉमी हो या नेशनल सिक्योरिटी हो, कहीं ना कहीं रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स पर निर्भर करती है। इसलिए दुनिया की सभी शक्तियां इन मिनरल्स को स्ट्रेटेजिक एसेट्स मानती है। अगर पूरी दुनिया की तस्वीर देखें तो एक बात साफ दिखती है। चाइना रेयर अर्थ माइनिंग कैपेबिलिटी का लगभग 60% हिस्सा, लेकिन प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में 90% से ज्यादा कंट्रोल। यूनाइटेड स्टेट्स माइनिंग सीमित है, प्रोसेसिंग के लिए लंबे समय तक चाइना के ऊपर निर्भर थी, अब अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ा रही है। यूरोप, जापान, साउथ कोरिया मैन्युफैक्चरिंग का बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मिनरल्स और प्रोसेसिंग दोनों में डिपेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, जिसके पास प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी है उसी के पास इन मिनरल्स का सप्लाई चेन का कंट्रोल होगा। अब भारत की बात करते हैं। भारत के पास रेयर अर्थ रिजर्व्स है, बीच सैंड मिनरल्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी क्रिटिकल मिनरल्स है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि भारत रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में ग्लोबल लीडर नहीं है और यही हमारी आज की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी को देखते हुए हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 7,280 करोड़ का रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम अप्रूव किया है। संकेत साफ है, अब सिर्फ माइनिंग काफी नहीं है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग भी उतनी ही जरूरी है। अब चलिए देखते हैं माइनिंग और प्रोसेसिंग में क्या फर्क है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि मिनरल अगर जमीन से निकल गया तो काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। माइनिंग का मतलब है जमीन से रॉ ओर निकालना और प्रोसेसिंग का मतलब है उस रॉ ओर को इतना शुद्ध बनाना कि वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सके। उदाहरण के लिए लिथियम माइन से निकलता है, लेकिन ईवी बैटरी के लिए बैटरी ग्रेड लिथियम चाहिए। रेयर अर्थ जमीन से निकलते हैं, लेकिन मैग्नेट्स के लिए मैग्नेट ग्रेड रेयर अर्थ चाहिए। ये सब काम रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग प्लांट्स में होता है। अगर प्रोसेसिंग प्लांट भारत के बाहर है तो असली वैल्यू और पैसा बाहर चला जाएगा, साथ ही हमारी इन देशों के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। आज भारत लगभग पूरा लिथियम इंपोर्ट करता है, निकेल, कोबाल्ट भी इंपोर्ट करता है। रेयर अर्थ मैग्नेट में भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका असर सिर्फ क्लीन एनर्जी तक सीमित नहीं है, इससे सीधे प्रभावित होते हैं सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। और जब ग्लोबल टेंशन बढ़ जाती है, जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर, यूक्रेन वॉर, तो सप्लाई चेन सबसे पहले टूटती है। इस साल चाइना ने रेयर अर्थ और बैटरी टेक्नोलॉजीज पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया है। कारण बताया गया नेशनल सिक्योरिटी। जब एक देश प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है, तब वही तय करता है कि कौन ये मिनरल्स खरीदेगा, कितना खरीदेगा और इसकी कीमत कितनी लगेगी। अगर वो देश चाहे तो अपने दुश्मन देश को इस मिनरल्स की सप्लाई रोक सकता है। इसलिए प्रोसेसिंग सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि एक ये स्ट्रेटेजिक इशू है। भारत ने माइनिंग सेक्टर में काफी सुधार किए हैं। एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस मिल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस हो रहे हैं, नेशनल मिनरल एक्सचेंज स्थापित किया गया है। अब इससे माइनिंग पक्का बेहतर हुई है, लेकिन प्रोसेसिंग के मामले में अभी भी हम कमजोर हैं। यहाँ पर
लार्ज स्केल प्लांट्स हमारे पास कम है, हाई प्यूरिटी कैपेबिलिटी हमारी सीमित है। जब तक ये गैप पूरी नहीं होगी तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। अब जरूरी बात यह है कि भारत ने शून्य से शुरुआत नहीं किया है। CEEW यानी काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की स्टडी के अनुसार भारत पहले से ही क्रिटिकल मिनरल्स को माइन और प्रोसेस करता है। उदाहरण के तौर पर कॉपर, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, टिन और टाइटेनियम, रेयर अर्थ मटेरियल्स, जिक्रोनियम। लेकिन भारत की समस्या ये है कि इसका स्केल बहुत छोटा है, क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है। यानी भारत के पास पोटेंशियल जरूर है, लेकिन इस प्रोसेस में अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई है। भारत ने हाल ही में 1500 करोड़ का क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग स्कीम अप्रूव किया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। भारत हर साल 250 मिलियन टन से भी ज्यादा कोल फ्लाई ऐश पैदा करता है। एल्यूमिनियम प्लांट से रेड मड प्रोड्यूस करता है। अब इस वेस्ट में रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, गैलियम, कोबाल्ट, वेनेडियम जैसे वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं। अब इसके ऊपर काफी रिसर्च की गई है, जैसे CSIR और IITs ने, और इन प्रोजेक्ट्स ने यह साबित किया है कि इस मटेरियल से रिकवरी हो सकती है। अगर ये टेक्नोलॉजी अच्छे स्केल पर चली गई तो नई माइंस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सब अचीव करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे पहला, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत 9 सेक्टर ऑफ एक्सलेंस बनाए गए हैं। इनका काम सिर्फ रिसर्च पेपर छापना नहीं होना चाहिए, इनका असली काम होना चाहिए इंडस्ट्री में काम आने वाली टेक्नोलॉजी बनाना। इनका फोकस होना चाहिए हाई प्यूरिटी मटेरियल कैसे बनाया जाए, प्रोसेसिंग को कमर्शियल स्केल पे कैसे लाया जाए, यानी लैब में बनी हुई टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाई जाए। इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने 4 क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स प्रपोज किए गए हैं, जिसके अंडर में डायरेक्ट रिकवरी यूनिट होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर फ्लाई ऐश से सीधे ही मिनरल्स को बाहर निकालना, रेड मड से मेटल निकालना और इंडस्ट्रियल स्लैग जो पैदा होता है उसमें से यूजफुल मटेरियल निकालना। इसके 3 फायदे होंगे। एक तो इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, एनवायरनमेंट को कम नुकसान होगा और प्रोसेसिंग की कॉस्ट भी घटेगी। तीसरा भाग है क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग। अब ये एक स्पेशलाइज्ड काम है और इसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोमेट्रोलॉजी, एडवांस रिफाइनिंग। इस पूरे बजट का कुछ एक हिस्सा एग्जिस्टिंग वर्कर को रिट्रेन करने में, डिप्लोमा लेवल टेक्निकल कोर्सेस में या सिलेबस को अपडेट करने के लिए जाना चाहिए। चौथा, प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाना आसान नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी देर से आता है। अब USA ने इसका एक सोल्यूशन निकाला है, गवर्नमेंट ऑफ टेक गारंटी। भारत भी ऐसे कर सकता है। स्ट्रेटेजिक स्टॉकपाइल को मार्केट टूल बनाया जा सकता है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को डिमांड एश्योरेंस भी हम दे सकते हैं। इससे प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए आराम से इसमें तैयार हो सकती है। अभी तक हमारे देश का फोकस रहा है रॉ ओर को हासिल करना, लेकिन अगर भारत प्रोसेसिंग में स्ट्रांग बनता है तो सिचुएशन बदल सकती है। भारत के दूसरे देशों के साथ रिश्ते बदल जाएंगे। यह सिर्फ बायर और सेलर तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन को इन्वेस्टमेंट और को प्रोसेसिंग पार्टनरशिप तक चला जाएगा। प्रोसेसिंग पार्क्स ग्लोबल कोलैबोरेशन हब्स बन सकते हैं। अब असली सवाल ये नहीं है कि भारत के पास मिनरल्स है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या भारत इन मिनरल्स को यूजेबल मटेरियल्स बना पाएगा या नहीं, क्योंकि प्रोसेसिंग ही वो मिसिंग लिंक है जो तय करेगी कि भारत सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बना रहेगा या क्लीन एनर्जी, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसी एडवांस इंडस्ट्रीज की बैकबोन बनेगा। आज सोलर पावर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या डिफेंस सिस्टम, सब कुछ इस प्रोसेसिंग पर ही निर्भर करता है। इसी सोच के साथ भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है। इस मिशन का कुल आकार 34,000 करोड़ का है, जिसमें से 16,300 करोड़ केंद्र सरकार ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। बाकी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर और पार्टनरशिप से आना बाकी है। इस मिशन का साफ उद्देश्य है भारत की क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना और भारत को प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में मजबूत बनाना। इसलिए आज प्रोसेसिंग कोई ऑप्शन नहीं है, ये भारत की इंडस्ट्रियल और स्ट्रेटेजिक जरूरत है। अगर भारत प्रोसेसिंग में सफल होता है तो वो सिर्फ एक मिनरल ही नहीं बनाएगा,
वो फ्यूचर इंडस्ट्रीज का फाउंडेशन बनाएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। कालिका माता की जय। दादा कृष्ण की जय।